करते हैं दोस्तों वर्ल्ड न्यूज के शो में। अपनी इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दूं अपने बारे में जो नहीं जानते हैं मुझे, मेरा नाम है दोस्तों आशीर्वाद। लगभग 12-13 सालों से मैं ऑफलाइन ऑनलाइन टीचिंग लगा करा रहा हूं दिल्ली के बहुत बड़े बड़े संस्थानों में दोस्तों जुड़ा रहता हूं मैं यहाँ पर, और लगभग मोर देन 50,000 स्टूडेंट, मैंने भी काउंट नहीं किया कितने ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ऑफकोर्स ज़्यादा स्टूडेंट है दोस्तों। हम बात करें यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जुड़ सकते हैं दोस्तों आप मेरे साथ। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आशीर्वाद सर अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, जहां पर आपको इस क्लास के पीडीएफ और मेरी क्लास के शेड्यूल प्राप्त होते रहेंगे दोस्तों। यहाँ पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ आप अनअकैडमी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, चाहे प्लस का प्लेटफॉर्म हो, आइकॉनिक का, स्पेशल क्लासेस का, या जुड़ सकते हैं मेरे संग यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, लेट्स क्रैक पर या अनअकैडमी यूपीएससी पर दोस्तों मेरे संग जुड़ सकते हैं आप। अनअकैडमी के टॉप मोस्ट एजुकेटर से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है हमारे प्लस कोर्सेज को, हमारे आइकॉनिक कोर्सेज को, जिससे आप वहां पर प्रॉपर वे में पढ़ सकें, इनके साथ जुड़ सके दोस्तों। इसके लिए एक अच्छा ऑफर है आपके 27 मार्च का दोस्तों, अनअकैडमी यूपीएससी की सिविल सर्विस चैंपियनशिप। जी हाँ दोस्तों, यूएससीएससी क्या है सर, स्कॉलरशिप टेस्ट है दोस्तों। ये स्कॉलरशिप टेस्ट होगा जहां पर आप प्राइज जीत सकते हैं, हमारी स्कॉलरशिप जीत सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी के प्लस के साथ साथ डिफरेंट प्रकार की गिफ्ट कार्ड भी हैं आपके लिए। जुड़िए हमारे साथ, 27 मार्च को स्कॉलरशिप प्राप्त कीजिए, प्राइज प्राप्त कीजिए, जुड़िए हमारे साथ यूसीएससी में 27 मार्च को दोस्तों, भूलना नहीं है आपको यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों जो इंटरव्यू में बच्चे जा रहे हैं उनके लिए 170 प्लस लास्ट सिलेक्शन हुए थे दोस्तों, और इस बार फिर फ्री एंड कंप्रिहेंसिव इंटर प्रोग्राम दोस्तों आपके लेकर आए अनअकैडमी द लास्ट माइल, जहां पर अनअकैडमी के टॉप मोस्ट फैकल्टी प्लस एक्सपर्ट्स आपको दिखेंगे यहां पर, और इनसे गाइडेंस प्राप्त होगा, आप मौक होंगे दोस्तों आपके लिए। तो लास्ट माइल जोड़ सकते हैं यहां भी अपने साथ। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी का फ्री टेस्ट सीरीज नॉट टेस्ट सीरीज दोस्तों जो चल रहे हैं ऐप के ऊपर आपके साथ स्पेशल क्लास में। उसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी आपके लाया है 28 टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम और 56 टेस्ट सीरीज प्रोग्राम दोस्तों, मात्र 3,000 और 4,000 रुपए में जोड़ सकते हैं दोस्तों। यूज करना होगा आशीर्वाद 10 कोड, जिससे आप जुड़ पाए यहां पर। इसके अलावा अनअकैडमी के रेगुलर कोर्सेज, प्लस के कोर्सेज दोस्तों, आइकॉनिक कोर्सेज, जहां प्लस कोर्सेज में महज 47 यानी लगभग 3,000 पर मंथ, 3-4,000 पर मंथ जुड़ जाइए हमारे साथ नेक्स्ट 12 मंथ के लिए प्लस कोर्सेज में, और 67,000 दोस्तों फॉर 12 मंथ आइकॉनिक कोर्सेज के लिए। आइकॉनिक के फायदे जानते हैं आप लोग, हमारे मेंटर्स गाइड करते हैं, क्वेश्चन आंसर चेक होते हैं दोस्तों, आपको स्टडी प्लान होता है हमारे साथ। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ऑप्शनल के लिए जस्ट 25,000 में, इसके अलावा दोस्तों आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ लोन लेकर भी, 0% EMI पर लोन लीजिए दोस्तों। मार्च को मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। यूएन ने प्रस्ताव पास किया, यूएन महासभा UNGA यूनियन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया दोस्तों यहां पर सर्वसम्मति से, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, किसी ने विरोध नहीं किया, जिन्होंने विरोध किया उन्होंने वोटिंग नहीं की, बात यहां पर। आइए बात करते हैं पूरे मामले की दोस्तों। आपने खबर को सुना जरूर होगा पूरे 3-4 दिन के अंदर, 15 मार्च से लेकर आज 19-20 मार्च हो गई है दोस्तों, खबर सुनी जरूर होगी। सुनिए मेरे साथ, आपको नए कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ नई बातें मिलेंगी कहने के लिए आपको। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, जी हाँ, दुनिया में इस्लाम के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है उससे लड़ने के लिए ये दिन घोषित किया गया। ये तो एक बात हो गई, जो न्यूज़ है, फैक्ट है दोस्तों, ठीक है। इस प्रस्ताव को किसने पास किया दोस्तों, ये बात करते हैं। तो पहली बात तो यूएन जनरल असेंबली का प्रस्ताव है। भारत का स्टैंड क्या है, इस्लामोफोबिया बनाम रिलीजियोफोबिया का स्टैंड जो भारत ने लिया वो क्या है, अब्राहमिक रिलीजन्स क्या होते हैं, सबको डिकोड करेंगे दोस्तों अगले 5 मिनट के अंदर आपके साथ। पहला पॉइंट, क्या घटना क्या है, न्यूज़ क्या हुई सर। न्यूज़ ये है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव को रखा पाकिस्तान ने, 55 मुस्लिम कंट्रीज ने सपोर्ट किया, स्पॉन्सर थे वो इसके, पाकिस्तान ने रखा, 55 मुस्लिम देशों ने इसका समर्थन किया, रूस चाइना जैसे देश इसके को स्पॉन्सर थे, उपकार से उसके सह समर्थक थे, सह प्रायोजक थे, को स्पॉन्सर थे रशिया चाइना इसके। उन्होंने प्रस्ताव को रखा और उन्होंने कहा कि दुनिया में इस्लाम को लेकर नफरत फैलाई जा रही है, दुनिया में इस्लाम को लेकर डर पैदा किया जा रहा है, मुस्लिमों के खिलाफ एक डर पैदा करने का माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा अपने प्रस्ताव में। पाकिस्तान बहुत एग्रेसिवली इस बात को कहता रहा वहाँ पर, और ये नफरत को रोका जाना चाहिए, और इससे लड़ने के लिए, इस नफरत से लड़ने के लिए 15 मार्च को हर मनाया जाए ये दिवस। 15 मार्च क्यों, पहली बात तो याद करें, आज से कुछ साल पहले दोस्तों 15 मार्च के ही दिन न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में एक व्यक्ति मस्जिदों में घुसा, अंधाधुंध फायरिंग की, 50 से अधिक लोगों को मौत की घाट उतार दिया। उस बंदूक फायरिंग में 50 के लोग मारे गए, सिर्फ कारण उसके अंदर इस्लाम को लेकर गुस्सा था, डर था, इस्लाम को लेकर उसके मन में एक क्रोध था, इस कारण उसने हत्या कर दी। मस्जिद में जाकर महिला, बच्चे, बुजुर्गों की हत्या कर दी उसने। इस्लाम को लेकर डर था उसके मन में, इस्लाम को लेकर गुस्सा था उसके मन में, जो इस्लामोफोबिया का वो शिकार था, ऐसा कहना है यहाँ पर। तो 15 मार्च को क्राइस्टचर्च में जो घटना हुई उसकी याद में 15 मार्च को मनाया जाएगा ये दिन, इस्लामोफोबिया डे मनाया जाएगा। फाइन सर, यहां तक बात समझ में आती है।
ये दिन पास हो गया। अब भारत ने विरोध किया इसका, भारत ने विरोध किया, फ्रांस ने विरोध किया, ईयू ने विरोध किया। तीन बड़े पक्ष मान लीजिए विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या कहा हम लोगों ने, हमारा स्टैंड क्या है, बात सुनिएगा आराम से। भारत का स्टैंड क्या रहा? भारत ने 3-4 बातें कही अपने स्टैंड में। पहली बात, जनाब इस्लामोफोबिया की आप बात करते हैं, इस्लामोफोबिया नहीं है ये। दुनिया में हर धर्म के प्रति ऐसा हो रहा है। दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ ऐसा हो रहा है, बौद्धों के खिलाफ ऐसा हो रहा है। बामियान में बौद्ध भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोड़ दी, उससे आप क्या कहेंगे? सिखों के खिलाफ ऐसा हो रहा है, गुरुद्वारों को अपवित्र किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो दुनिया में ये इस्लामोफोबिया नहीं है, फिर तो ये लीजोफोबिया है। धर्म के खिलाफ एक प्रकार से फोबिया लोगों में है। जी हाँ, तो इस्लामोफोबिया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात भारत ने कही, जनाब यदि आप एक धर्म को लेकर कोई दिवस मनाने लगे, एक धर्म को लेकर दिवस मनाने लगे, तो ऐसे बड़ा मुश्किल होगा। यूएन तो बढ़ जाएगा धर्मों के अंदर ही। तो हर धर्म को आप कहाँ तक जगह देंगे, कहाँ तक उनका एक वर्ड इस तो नहीं कि सरकार ने फिर जो कहना मतलब होना चाहिए, कहाँ तक तुष्टिकरण करेंगे, कहाँ तक अब इसको यार पीस करने का प्रयास करेंगे। ये पीजेंट पॉलिसी नहीं चलने वाली है। यूएन को ये हर सरकार ने शब्द यूज नहीं किया, फिर बोल रहा हूँ मैं, सरकार ने शब्द ऑफिशियली नहीं बोला तुष्टिकरण का शब्द, लेकिन समझने के लिए बोल रहा हूँ केवल आपको मैं, कि अगर आप एक धर्म को तुष्टिकरण करने जाएंगे तो बाकी धर्मों को इससे मुश्किलें हो सकती हैं। यूएन कब तक ऐसा काम करेगा? केवल एक धर्म के आधार पर आप कोई दिवस घोषित नहीं कर सकते। दूसरा स्टैंड लिया भारत ने। तीसरा भारत का स्टैंड था यहां पर कि आखिर ये अब्राहमिक धर्मों को ही संकट क्यों है? क्रिश्चियन धर्म है या अब्राहमिक जो धर्म होते हैं। अब अब्राहमिक धर्म कौन कौन से दोस्तों? अब्राहमिक धर्म कौन कौन से हैं? तो अब्राहमिक धर्म जानते हैं हम लोग, 3 मुख्यतः धर्म है, बाकी धर्म तो और भी हैं यहाँ पर। अब्राहमिक धर्म, यहूदी हम बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, इस्लाम की बात करें, तीनों का में अब्राहिम एक पवित्र हस्ती रहे हैं, पवित्र व्यक्ति रहे हैं। तो तीनों में हम बात करें यहाँ पर, तीनों धर्मों के अंदर अब्राहिम एक हमेशा इंपॉर्टेंट पर्सन रहा है। इनकी माना जाता है अब्राहमिक धर्म मानते हैं इनको। तो इन्हीं को संकट क्यों? यहूदियों को लेकर या क्रिश्चियन को लेकर या मुस्लिमों को लेकर क्यों नहीं सिख, बौद्ध या हिंदुओं को लेकर ये बात कहते हैं आप? तो यहाँ पर भारत ने कहा, जनाब ये जो स्टैंड है आपका है, हमारे प्रतिनिधि हैं यूएन ने कहा, इंडिया कंडेम्स ऑल एक्ट मोटिवेटेड बाय द एंटीसेमिटिज्म। जी हाँ, भारत हर उस कार्रवाई का विरोध करता है जो इस्लाम के खिलाफ है, यहूदी के खिलाफ है, क्रिश्चियन के खिलाफ है। और हम कहते हैं ये केवल अब्राहमिक धर्मों के खिलाफ ही नहीं है, सभी धर्मों के खिलाफ है और सभी को हम कंडेम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो भारत ने सबकी बात कही यहाँ पर। चलिए, तो उन्होंने कहा जनाब एक दिन के लिए बनाएंगे, डज नॉट सेट अ प्रेसिडेंट। जी हाँ, आप एक दिन एक धर्म के लिए ऐसा काम करेंगे तो बाकी धर्म भी आएंगे कल, कब तक उनको आप खुश करने का प्रयास करेंगे? जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि यूएन इसका कोई एक प्रकार से पहल नहीं तैयार करेगा, यूएन इसका एक आधार तैयार नहीं होने देगा, इसका कोई नज़ीर पेश नहीं होने देगा कि हमेशा इसको आधा बना के किसी धर्म के लिए आप कानून लाते रहें या रेजोल्यूशन पास करते रहें। यानी भारत ने अपोज किया, वर्बली अपोज किया। जब वोटिंग की बारी आई तो भारत हट गया वहां से और ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। ठीक है, भारत ने अपोज किया, याद रखिएगा, लेकिन वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया या कोई वोट नहीं पड़ा खिलाफ इसके, सर्वसम्मति से पास हो गया, जनरल कंसेंसस से पास हो गया। ठीक है, आइए बात करें दोस्तों। तो उनका मानना था केवल एक धर्म के प्रति इंटरनेशनल डे मनाना सही बात नहीं होगी। चलिए सर, यहां तक तो बात मुश्किल नहीं है। ओके फाइन सर, व्हाट अबाउट, आइए बात करते हैं यहां पर और क्या हुआ सर। फ्रांस ने क्या कहा? यहां पर फ्रांस ने अपोज किया दोस्तों, और फ्रांस के जो प्रतिनिधि थे यहां पर अच्छी उन्होंने बात कही यहां पर, उसको मैं चाहूंगा शेयर करना आपके साथ। फ्रांस के जो प्रतिनिधि थे दोस्तों यहां पर, उन्होंने अपोज किया इसका और उन्होंने क्या कहा? फ्रांस के प्रतिनिधि ने दोस्तों यहां जो बात कही है समझ लेते हैं आपके साथ। उन्होंने कहा कि जो इस्लामोफोबिया शब्द है ना, ये इस्लामोफोबिया, इसकी कोई डेफिनेशन थोड़ी है यार, कोई इस्लामोफोबिया कोई शब्द की परिभाषा थोड़ी है अपने आप में। आप डे मना रहे हैं इस पर, एक यूनिफाइड डेफिनेशन तो लेकर आइए। इस्लामोफोबिया का मतलब क्या है? आप एक चीज से लड़ने जा रहे हैं, कॉम्बैक्ट इस्लामोफोबिया, शब्द का मतलब क्या है इस्लामोफोबिया का? क्या ये उनसे लड़ना है जो इस्लामोफोबिया बढ़ा रहे हैं, या उनसे लड़ना है जो इस्लाम के लोग हैं उनसे लड़ना है? किससे आपको लड़ना चाहते हैं? यहां पर ये डेफिनेशन बहुत क्लियर नहीं है। उनका मानना था जैसे अभिव्यक्ति की आजादी, धर्म की आजादी, लिबर्टी, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ऐसे ही कोई डेफिनेशन नहीं है इस्लामोफोबिया की, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अच्छी बात है सर। इसके अलावा ईयू ने विरोध किया दोस्तों इसका, ईयू ने विरोध किया इसका। ईयू ने क्या कहा? ईयू ने कहा जनाब यार आप क्या कर रहे हो, एक ही काम के लिए कितने दिन मनाओगे ना यार, ऑलरेडी एक दिन मना चुके हो आप। इस प्रकार के ईयू का स्टेटमेंट सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट ईयू ने कहा। ईयू ने कहा जनाब इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, याद की 2019 में हमने क्या किया था? 22 अगस्त 2019 को हमने क्या मनाया था मालूम है आपको? इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन एंड बिलीफ। हिंदी में ले जाऊं दोस्तों अगर आपको यहां पर सुनना चाहें आप, तो भारत, या मैं कहूं यहां पर
2019 से हमने मनाना शुरू किया है 22 अगस्त को। 22 अगस्त को हमने क्या मनाना शुरू किया मालूम है आपको? अंतर्राष्ट्रीय धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ द एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। जी हां दोस्तों, यदि हम धर्म विश्वास की जब बात कर रहे हैं, इसका कोई विक्टिम है, आपका धर्म, आपकी बिलीफ के आधार पर कोई आपसे हिंसा करता है, आप उसके विक्टिम हैं, तो आपके लिए ये दिन मनाया जाता है 22 अगस्त को। तो क्यों एक्स्ट्रा दिन मनाए यहां पर? यूने क्लियर कहा जनाब कितने दिन मनाएंगे ऐसे, एक ही काम के लिए कितने दिन होंगे? याद करें दोस्तों, फरवरी अभी गया है। फरवरी में ऑलरेडी बता दूं मैं आपको, सांस्कृतिक शांति अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए पहला फर्स्ट वीक जो फरवरी होता है दोस्तों, वो मनाता है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक मनाया जाता है कब? फरवरी के फर्स्ट में। यूएन का प्रस्ताव है ये भी। जी हां दोस्तों, और इसके अलावा याद रखिए 4 फरवरी को पूरी दुनिया में मानव बंधुत्व, फर्टिलिटी की बात होती है, मानव बंधुत्व की बात होती है, 4 फरवरी को दिन मनाया जाता है 4 फरवरी। तो इतने दिन ऑलरेडी हैं यार, क्यों जोड़ लो 15 मार्च को नया दिन आप? ईयू का स्टैंड इस्लामोफोबिया को लेकर नहीं था, उसका था कितने दिन मनाओगे। फ्रांस ने कहा परिभाषा नहीं है, भारत ने कहा एक धर्म ही क्यों, बाकी धर्म क्यों नहीं दिखाई देते। तो याद रखिएगा, आप जब आंसर लिखने बैठेंगे तो आपका 3-4 पॉइंट होंगे इसके बारे में कि आखिर इस्लामोफोबिया डे या कॉम्बैक्ट इस्लामोफोबिया का विरोध क्यों होना चाहिए। इंडिया का स्टैंड विरोध करना है, अब विरोध कीजिए आराम से। आपके पास 3-4 तर्क होने चाहिए। 3-4 लोगों को सुन लिया आपने, आपके पास 3-4 तर्क हो गए मिला के यहाँ पर, ठीक है। उनका पक्ष भी सही है कि जी हाँ, कुछ लोग दुनिया में इस प्रकार के हैं जो इस्लाम के लिए गलत बात कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, लोगों के मन में डर पैदा करते हैं। तभी वो बंदूकधारी चला गया मस्जिद के अंदर और फायरिंग करके आ गया। नॉर्वे बम ब्लास्ट के नॉर्वे में कई जगह पर हुआ दोस्तों, मस्जिदों पर अटैक हुए कई जगह पर। इस्लामोफोबिया का डर बहुत बड़ा ना हो, लेकिन डर तो है लोगों को यहाँ पर। आखिर अवेयर नहीं है सोसाइटी हमारी, एजुकेट नहीं है सोसाइटी। लेकिन थोड़ा सा मैं रुकूंगा दोस्तों यहाँ पर एक जगह पर। 15 मार्च की बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको याद दिलाऊं थोड़ा सा, शायद ये कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने को, बता दूं मैं आपको। 15 मार्च की हम बात करते हैं। 15 मार्च क्राइस्टचर्च में जो कुछ दिन हुआ, एक व्यक्ति, एक पागल सा व्यक्ति घुस गया मस्जिदों के अंदर, फायरिंग करने लगा, ठीक है। वो इस्लामोफोबिया का शिकार था, उसको डर था, गुस्सा था इस्लाम को लेकर, जो भी कह लीजिए आप। उसके बाद न्यूजीलैंड सरकार, मुझे याद भी याद आता है, न्यूजीलैंड सरकार ने एक क्राइस्टचर्च कॉल संगठन बनाया, मिल जाएगा नेट पर पढ़िएगा दोस्तों, क्राइस्टचर्च कॉल, CALL, क्राइस्टचर्च कॉल नाम का एक संगठन तैयार किया। क्राइस्टचर्च कॉल क्या है मालूम है आपको? दुनिया में ये जो आखिर वो क्यों रेडिकलाइज हुआ, वो व्यक्ति क्यों रेडिकलाइज हुआ, क्यों उसके दिमाग में आया कि यार मुझे जाकर इन लोगों को मारना है मस्जिद में जाकर? क्योंकि उसने इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर इस जानकारी को पढ़ा, फेक न्यूज़ को पढ़ा, गलत जानकारियों को पढ़ा। तो इस्लामोफोबिया कोई व्यक्ति या कोई देश नहीं फैला रहा है, इस्लामोफोबिया कुछ फेक न्यूज़ फैला रही हैं, हमें उनके खिलाफ लड़ना होगा। तो कॉम्बैक्ट अगेंस्ट फेक न्यूज़, कॉम्बैक्ट अगेंस्ट फेक सोशल मीडिया, हमें उससे लड़ना होगा। क्योंकि ये केवल एक धर्म के खिलाफ नहीं है, ये हर देश में नए नए रूप में, रंग में आपको सामने दिखेंगे। किसी देश में इस्लाम के खिलाफ होंगे, कहीं हिंदुओं के खिलाफ होंगे, वहाँ कहीं जाएंगे तो आपको कहीं तमिलों के खिलाफ दिखेंगे, कहीं पे आप जाएंगे तिब्बतियों के खिलाफ दिखेंगे। हर देश में इनका रूप अलग अलग है फेक न्यूज़ का। तो हमें एक ऐसा दिन मनाना चाहिए जो ऑफकोर्स इस गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी को रोकता हो। और मुझे याद आता है 15 मार्च की बात करूँ, न्यूजीलैंड की जो लेडी PM है, उनका स्टेटमेंट मैं याद कर रहा हूँ यहाँ पर। उन्होंने अपने यहाँ क्राइस्टचर्च कॉल का गठन किया और भारत का फाउंडिंग मेंबर है दोस्तों। जी हाँ, भारत का संस्थापक राष्ट्र है उसका। भारत ने कहा हम ज्वाइन करते हैं इस मुहिम को। क्या थी मुहिम, वो क्या है क्राइस्टचर्च कॉल मालूम है आपको दोस्तों? क्राइस्टचर्च कॉल के अंतर्गत दुनिया के देशों से अपील की गई है कि ये जो इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर जो हेट क्राइम को, हेट स्पीचीज को, ये जो बढ़ावा देने की जो प्रथा चल रही है, ये जो इस्लामोफोबिया यहूदियों के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जो बोला जा रहा है, इसको हटाइए। क्राइस्टचर्च कॉल थी ये, और भारत ने इसको ज्वाइन किया था। जी हाँ, हम तो ऑलरेडी साथ में हैं यहाँ पर। तो 15 मार्च को इतना अच्छा दिवस जब बनाने की बात हो चुकी है, तो फिर ये एक दिवस क्यों? मुझे लगता है कि ये जो हमारा स्टैंड था सही रहा काफ़ी हद तक। हमें अपनी बातें जोड़नी होंगी। EU ने क्या कहा, फ्रांस ने क्या कहा, क्राइस्टचर्च कॉल को जोड़िए, आपका आंसर सॉलिड, मोर सॉलिड होगा, बाकी लोगों से अच्छा होगा, तभी आप क्लास में बैठेंगे मेरे दोस्तों। जरूरी है हम लोग जोड़ पाए यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे चलते हैं आपके साथ यहाँ से। तो ये याद रखिएगा, क्राइस्टचर्च कॉल शायद व्हाटएवर छोड़ दीजिए।
क्राइस्ट चर्च कॉलेज याद रखिए, मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। 2019 की बात मैंने की, 22 अगस्त मना रहे हैं हम लोग, 2-3 दिवस और मनाते हैं। तो EU का सेट भी ठीक है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। फ्रांस ने जो कहा वो भी ठीक है आपको, EU ने भी कहा वो भी ठीक है, इंडिया ने कहा वो भी ठीक है, समझ आ गई आपको यहाँ पर दोस्तों। याद रखिएगा 55 इस्लामिक कंट्रीज़ ने इसको स्पॉन्सर किया दोस्तों। टर्की, कतर, सीरिया, ये सबके नाम आएंगे दोस्तों यहाँ पर। को स्पॉन्सर किया इसको किसने दोस्तों? रशिया ने किया, चाइना ने किया। को स्पॉन्सर, चाइना जो अपने खुद उघूर लोगों पर अत्याचार कर रहा है, मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहा है, उनको दाढ़ी रखने से मना करता है, वो उसको को स्पॉन्सर कर रहा है। बाकी देश मना भी नहीं कर रहे हैं उसको। डिप्लोमेसी है, टोटल डिप्लोमेसी है दोस्तों ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से।